अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2026 के सेक्शन 11 के तहत 36 अजला में एडिशनल सेशन जज को ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर दिया है। जैसे हमारा मुल्तान में एडिशनल सेशन जज गज़ाला यास्मीन को नामज़द किया गया है, इस तौर पर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो कानून है वो फंक्शनल हो गया है और उसमें दरख्वास्तें भी मसूल की जाएंगी। अब आपने दरख्वास्त कैसे देनी है, क्या करना है, आपको सबसे पहले एक वकील इंगेज करना पड़ेगा, एक कौंसल इंगेज करना पड़ेगा और फिर सेक्शन 7 के तहत आप अपनी कंप्लेंट फ़ाइल करेंगे ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल कंप्लेंट की वसूली के 3 दिन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 8 के तहत स्क्रूटनी कमेटी बनी है, जिसके सरबराह डिप्टी कमिश्नर होगा, उसमें मुतल्लिका CPO या DPO भी होगा, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर, मुतल्लिका DSP, मुतल्लिका तहसीलदार, मुतल्लिका SHO, मुतल्लिका कोई और नुमाइंदा उस कमेटी का हिस्सा होंगे। तो वो कमेटी 30 दिन के अंदर तमाम मामलात इंक्वायर करके अपनी रिपोर्ट ट्रिब्यूनल में जमा कराने की पाबंद होगी। इस दौरान अगर दोनों पार्टीज़ किसी कंप्रोमाइज़ पर मुत्तफ़िक हो जाती हैं तो वो स्क्रूटनी कमेटी अपनी सिफारिशात ट्रिब्यूनल में जमा कराएगी और उसकी रोशनी में ट्रिब्यूनल जो है वो जजमेंट और डिग्री पास करेगा। अगर स्क्रूटनी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता तो स्क्रूटनी कमेटी तमाम चीज़ें प्रूव करके अपने रिपोर्ट ट्रिब्यूनल में जमा कराएगी और ट्रिब्यूनल इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाता है कि वाकई जो कंप्लेनेंट है उसकी ज़मीन पर, उसकी प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है, तो वो उसके ख़िलाफ़ जजमेंट और डिग्री जारी करेगा और जो सेक्शन 4 और 5 है उस हवाले से जो है कार्रवाई करेगा, ट्रायल करेगा। जो मुतल्लिका मुल्ज़िमान हैं उनको कम अज़ कम 5 साल सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। और इसी तरह जो नाजायज़ काबिल हैं, उनकी कोई मुआवनत कर रहा है शख्स, उसके लिए भी कम अज़ कम 1 साल से 3 साल तक सज़ा और 50 लाख रुपए तक जुर्माना है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा काम जो है वो शुरू होने जा रहा है। पहले भी इन ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू किया था, लेकिन कुछ मामलात की वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था। अब दोबारा गवर्नमेंट ने इस कानून में तरामीम की और जो सिटिंग एडिशनल सेशन जज है उनको ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया है, जिसके तहत जो है ट्रिब्यूनल 90 रोज़ के अंदर जो कंप्लेंट आएगी किसी भी शहरी की जिसकी प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है, जो उसको विरासत, जैसे ख़वातीन हैं उनको विरासत में हिस्सा मिल जाता है लेकिन उनके भाई या दीगर रिश्तेदार काबिज़ हैं, कब्ज़ा नहीं देते, तो ऐसे मामलात में ट्रिब्यूनल अपनी कार्रवाई करेगा। हाँ, अगर आपका मामला किसी सिविल कोर्ट में चल रहा है या किसी ट्रिब्यूनल में चल रहा है इसी हवाले से, कब्ज़े के हवाले से, तो वहाँ आप मुतल्लिका कोर्ट में दरख्वास्त देंगे, जी हमारा ये मैटर है, तो ये उस ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र किया जाए। अगर वो कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो वो मुतल्लिका ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र कर देगा। ट्रिब्यूनल जो अपना तरीक़ाकार है उसके तहत अपना काम करेगा। जो मामला हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में या वफाकी यानी अदालत में, वो ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा, वो मुतल्लिका जो सुपीरियर कोर्ट है उस पर वही फ़ैसला करेंगी। अगर किसी शख्स को जो नाजायज़ काबिज़ है उसको सज़ा होती है तो उसकी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील जो है सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट में हो सकेगी, नीचे किसी अदालत में नहीं हो सकेगी। और ये जो ट्रिब्यूनल का जो प्रोसेस है 90 दिन का जो प्रोसेस, इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर करती है ट्रिब्यूनल, तो उसको भी चैलेंज अपील में या निगरानी में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। इस दौरान अगर अदालत ये समझती है कि किसी को तलब किया है नाजायज़ काबिज़ को नहीं आता, तो ये मुतल्लिका SHO की ज़िम्मेदारी होगी, पाबंद होगा कि वो उस मुल्ज़िम को अदालत में पेश करे। तो इस हवाले से ये एक अच्छा इक़दाम है। आवाम में भी इसको ख़ास मकबूलियत मिली थी, फिर कुछ मामलात की वजह से ये डिले हो गए। अब इंशाअल्लाह ये फंक्शनल हो गया है, तो इसमें जिन लोगों के भी मामलात हैं वो फौरी तौर पर मुतल्लिका ट्रिब्यूनल से रुजू करें, कौंसल इंगेज करें और इस कानून के तहत रिलीफ़ हासिल करें।
माफिया के ख़िलाफ़ जो कानून है उसकी एक मालूमाती वीडियो बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए, इस पेज को फॉलो कीजिए और आगे दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मज़लूम बेबस हैं, जिनकी अराज़ी पे, जिनकी प्रॉपर्टी पे नाजायज़ कब्ज़ा हो चुका है, वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया।